नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। ब्राजील में G20 सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी ब्राजील पहुंचे हैं। ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। G20 का आयोजन इस बार 18 और 19 नवंबर को हो रहा है। ब्राजील में आज G20 का दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई की बात G20 सत्र में की है। पीएम मोदी ने ब्राजील में यह कहते हुए ध्यान खींचा कि भारत में बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हैं। वह 2 दिन तक चलने वाले 19वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के इतर नरेंद्र मोदी की अमेरिका, इटली, इंडोनेशिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, मिस्र, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, जो कि भारत के लिए आगामी समय में बेहद कारगर साबित हो सकती है। मेलोनी से मिलकर पीएम ने जताई खुशी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। हमने संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में भी बात की। शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्र भारत इटली मित्रता एक बेहतर ग्रह में बहुत योगदान दे सकते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लुला दा सिल्वा और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ हुआ है। पुर्तगाल स्पेन से अच्छे संबंध के लिए भारत के प्रयास। पीएम मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात के बाद एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट करके लिखा कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत पुर्तगाल के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को सहेज रहा है। हमारी बातचीत हमारी आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने पर केंद्रित रही। नवीनकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग के अवसरों के आदान प्रदान पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बताया कि पुर्तगाल और भारत के बीच हमने मजबूत रक्षा संबंधों, लोगों से लोगों के बीच संबंधों जैसे कई अन्य विषयों पर भी बात की। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez से भी मुलाकात की, जो पिछले महीने आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि वडोदरा से रियो तक बातचीत जारी है। स्पेन सरकार के राष्ट्रपति श्री पेड्रो साnchez के साथ एक प्यारी बातचीत। नरेंद्र मोदी की ब्राजील से दुनिया के नेताओं के साथ बैठकों की तस्वीर पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने उनकी जमकर तारीफ की है। एक तरफ चीमा ने नरेंद्र मोदी को सराहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार को जमकर घेरा है। कमर चीमा ने कहा, G20 से सामने आई तस्वीर में नरेंद्र मोदी बीच में बैठे हैं। एक तरफ उनके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। ये दिखाता है कि भारत को कितनी सेंट्रल पोजीशन दुनिया में मिल रही है। पाकिस्तान ने भी भारत के साथ ही आज़ादी हासिल की थी, लेकिन हमारी गाड़ी पता नहीं कहाँ छूट गई है। बहरहाल पिछली बार भारत ने G20 की मेज़बानी की थी और इस बार G20 की मेज़बानी ब्राज़ील कर रहा है। G20 सम्मेलन मात्र सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर देशों को जोड़ने का कार्य भी करता है और G20 शामिल देशों के विकास की राह पर चलने में मदद करता है। खैर, बीते साल सम्मेलन की मेज़बानी करने के कारण भारत इस बार ट्रोइका सदस्य है। भारत और ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा हैं। ऐसे में भारत इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।